हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 6:30 बजे से। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यामी पहाड़ी ब्लॉग में। तो अभी हम जा रहे हैं दुकान। तो दुकान निकल गई हूँ मैं घर से। तो पहले दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ का नज़ारा और मौसम का हाल। तो अभी हम हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं गोदाम का बैंड। और मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे कोहरा आ रखा है। और कल तो अच्छी खासी धूप थी, आज भी अच्छी खासी धूप आने वाली है। तो अभी ये धुंध टाइप की हो रही है, जब ये हट जाएगी तो धूप भी आ जाएगी। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो अभी भी जा रहे हैं हम पैदल ही, क्योंकि गाड़ी हमारी टकोली के पुल में खड़ी है, जो कि कफड़ के लिए रोड आते हैं वहाँ पे जो पुल है वहीं पे खड़ी है 2-3 दिन से। तो आज देखते हैं, अगर रोड सही रहेगी तो हम स्कूटी घर लेके आएंगे। और हमारी स्कूटी थोड़ी ख़राब भी हो गई थी, इसलिए हम कई दिनों से पैदल ही जा रहे हैं स्कूल। तो आज देखते हैं स्कूटी घर लाने हैं या नहीं। तो आज देखते हैं रोड के हाल कैसे रहते हैं, तो उस हिसाब से हम स्कूटी घर लाएंगे। तो अभी चलते हैं दुकान में। और आज थोड़ा जल्दी भी निकल गए हैं, कल बहुत देर हो गई थी। और बच्चे भी आजकल पैदल ही जा रहे हैं। तो आजकल यहाँ पे चल रहा है काम 2-3 दिन से। और मशीन भी यहीं पे खड़ी है, क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं हुआ होगा। तो ये रास्ता है बागसेरा जाने का। और ये रास्ता भी टूट गया है, मशीन ने तोड़ दिया है रास्ता। ये शॉर्टकट था बागसेरा जाने के लिए। तो ये देखो, और अब आ गए हम स्कूल से घर। और वहाँ से आके हम आ गए सीधे कुंड भरपूर खाल, जहाँ पे हमारा सेंटर चल रहा है। और यहाँ पे चाचा कर रहे हैं मशीन ठीक। और ये सब देख रहे हैं, क्योंकि आज है पहला दिन। तो सब देख रहे हैं, सबसे पहले सिखाया जाएगा मशीन का काम। और ये है आंगनबाड़ी। और यहाँ अभी नया ही बना है, तो बहुत ही सुंदर है। अंदर से भी बच्चों को आधा से ज़्यादा कॉपी की भी ज़रूरत नहीं होगी, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर आंगनबाड़ी बनाए यहाँ पे। तो आंगनबाड़ी भवन में ही चल रहा है हमारे सिलाई सेंटर। तो ये देखो, यहाँ पे कितनी अच्छी पेंटिंग हो रखी है, सब कुछ पढ़ाई का ही है। तो बच्चों को यहाँ पे अच्छे से सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये बकरियाँ चरा रहे हैं, ये है तुड़ियालू के। और यहाँ पे ये बकरियाँ चरा रहे हैं। तो जब भी हम आते हैं तो रोज़ ये आते हैं, यहीं पे रहते हैं, ये बकरियाँ चराते हैं। और बारिश का मौसम है, इसलिए ये छाता लेके आए हैं। और बकरियों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी, लेकिन बकरियों को चराने के लिए आना ही पड़ता है। तो वैसे ये भी आ रखे हैं। और ये है उछाव का पानी, अभी हम उछाव के पानी में हैं। तो ये यहाँ पे उछाव का धारा है, पानी का धारा जैसे हमारे यहाँ का है। और यहाँ से अंदर से जड़ों से पानी आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पानी का धारा। और इसमें पक्का कर रखा है सीमेंट से। तो ये देखो, यहाँ पे जा रहा है ये पानी बह के जमीन के नीचे ही। तो गाइस, अभी आई हूँ मैं खेत में। और कौन से वाले खेत में आई हूँ अभी बताती हूँ। तो मैं आई हूँ इस वाले खेत में, जिसमें मैंने कद्दू की बेल बोई थी। और वो अच्छी खासी उग भी गई थी। और देखो, आज इतनी बड़ी हो गई, लेकिन इसमें एक भी कद्दू नहीं लगा। तो पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है,
देखिए यहाँ पे फूल बहुत सारे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा इसके कद्दू जा कहाँ रहे हैं। और 2 तो मिल गए थे मुझे, वो बिल्कुल ही सड़े हुए थे। तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखो, एक कद्दू तो ऐसा हो गया और दूसरा भी ऐसा ही है। तो ये तो अंदर से पूरा खोखला है, ये देखो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसमें मुझे सिर्फ इतने बड़े बेल में मुझे सिर्फ 2 ही कद्दू मिले, वो भी छोटे छोटे, और वो भी ख़राब थे। और वहाँ पे एक बेल बोई थी जो पेड़ दिख रहा है उसके नीचे, लेकिन वो सूख गया है, ख़राब हो गया वो भी। तो इसको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 दिन देखते हैं, अगर ये फूल जैसे ये आ रहे हैं तो इसमें ये कद्दू आ रहा है, और अगर ये भी ख़राब हो गए तो इस बेल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये इसमें कद्दू नहीं लगे तो इसको भी निकाल के फेंक देंगे। तो आजकल देखो रास्ते भी कैसे हो रखे हैं, तो इस टाइम तो ऐसे होता है, रास्ते कहीं दिखते ही नहीं है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखती है सिर्फ। और ये देखो, और ये हैं सोयाबीन वाले भट्ट, ये देखो। और इसमें एक भी फूल नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें फलियां भी नहीं आने वाली अब। और ये हैं तिल, तो ये तिल तो हैं, लेकिन ये देखो ये भी सड़ रहे हैं, तो ये भी ख़राब हो गए हैं। और ये है मार्शा, तो मार्शा ये देखो, इसके भी हाल बुरे ही चल रहे हैं। तो कुछ भी नहीं हो रहा है, बारिश इतनी हो गई कि कुछ भी नहीं है खेत में, सब कुछ बर्बाद हो गया है। सिर्फ घास है इस खेत में, बाकी ये जो तिल हैं, तिल दिख तो रहे हैं अच्छे, लेकिन ये भी बारिश से बहुत ख़राब हो गए हैं। और जो ये सोयाबीन दिख रही है, तो इसमें एक भी फलियां नहीं आने वाली, क्योंकि जब फूल ही नहीं है तो फलियां भी कहाँ से आएंगी। तो ऐसे हाल हो रहे हैं खेतों का। तो मैं अब चलती हूँ घर की तरफ। तो अब जा रही हूँ मैं घर की तरफ। यहाँ पे मैं सब्ज़ी ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतने बड़े बेल में मुझे एक भी कद्दू नहीं मिला। तो देखती हूँ मैं लौकी की बेल में जाके कि वहाँ क्या हाल हो रहे हैं, वहाँ भी मुझे सब्ज़ी मिल देगी या नहीं। तो वहाँ जाके देखती हूँ मैं। तो ये हमारा किचन गार्डन, जो कि लोगों के घरों के ऊपर चला गया है छत में। और यहाँ पे पापा पहले से ही लौकी निकालने के लिए आ रखे थे, और फाइनली इनको यहाँ पे एक लौकी मिल गई। और खेत से आने के बाद गई मैं अपने किचन गार्डन में, और वहाँ फाइनली मिली गई मुझे ये लौकी। और लौकी का साइज़ तो भयंकर ही है, लेकिन ये पक्की नहीं है, ये अभी कच्ची है। और इसका हम बनाएंगे कोफ्ते। तो इसको कद्दूकस करके बनाएंगे हम कोफ्ते। वैसे थोड़ी थोड़ी पक्की तो है ये, लेकिन कोफ्ते लाइट सही है। तो अब बनाते हैं हम इसके कोफ्ते। तो ये लौकी मैंने कटिंग कर ली है, छिल के रखी है, और इसके पीस पीस बना दिए हैं। और ये हो रहा है कद्दूकस। तो अब मैं इसके कद्दूकस कर रही हूँ लौकी को, और इसके बनाएंगे हम पकोड़े और कुछ सब्जी। तो ये बन रहे हैं हमारे कोफ्ते, और ये बन रहा है भैंस के लिए पिंडा। इसमें डाले हमने चावल, वो भी पीस के सिलबट्टे में।